नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अभिसार शर्मा में इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हाजिर हो गया हूं। तो आज की बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आखिरकार आज 11:01 पर आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। वैसे तो रिहाई कल शाम 5:30 हो जानी थी, मगर सतीश मान शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील थे, उन्हें आर्थर रोड जेल पहुंचने में देरी हो गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि जेल प्रशासन बहुत सख्त है। अगर आप 5:30 शाम तक पहुंच जाते हैं तभी आपकी रिहाई होती है। जब जो बेल ऑर्डर है तभी आपकी रिहाई होती है, वरना रिहाई नहीं होती। तो बड़ी खबर यह है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आर्यन खान रिहा हो गए हैं। और उससे पहले जो पूरा ड्रामा हुआ दोस्तों, वो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। अचानक क्या होता है दोस्तों, यह गाड़ी जो कि शाहरुख खान की अपनी गाड़ी है, यह आर्थर रोड जेल के साथ सामने आके रुकती है। और न सिर्फ यह गाड़ी बल्कि उनके साथ दो गाड़ियां, उसमें से शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि निकलते हैं और वो सीधा आर्थर रोड जेल के दरवाजे पर चले जाते हैं। इंतजार कर रहे होते हैं कि आर्यन खान कब आएंगे और उन्हें गाड़ी में बिठाया जाएगा। इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी कि गाड़ी के अंदर शाहरुख खान बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, मगर गाड़ी के आसपास कोई सुरक्षा नहीं होती है, गाड़ी पूरी तरह से कवर होती है। तो इस बात को लेकर रहस्य बना होता है। मगर तभी मीडिया के हवाले से खबर आती है कि गाड़ी के अंदर शाहरुख खान मौजूद हैं, क्योंकि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि शाहरुख खान को कभी भी कहीं अकेला नहीं छोड़ते। क्योंकि इस बात की सुगबुगाहट थी कि शाहरुख अपनी लीगल टीम के साथ फोर सीजन्स होटल में हो सकते हैं। मगर कल भी इस बात की सुगबुगाहट थी कि शाहरुख खुद अपने बेटे को लेने जाएंगे, और आज उन्होंने अपने उस वादे को निभाया जब वो अपने बेटे आर्यन खान को जो है लेने पहुंचे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह भी बात प्रमाणित हो जाती है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए कोई खास इंतजाम, कोई विशेष इंतजाम आर्थर रोड जेल ने नहीं किया, क्योंकि उनके वकील सिर्फ 10 या 15 मिनट लेट पहुंचे थे कल शाम। मगर फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम थी, उनकी पूरी दलील क्या थी कि आर्यन खान जैसे ही रिहा होंगे वो तमाम गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। मगर आर्थर रोड जेल ने यह प्रमाण दे दिया कि आप चाहे शाहरुख खान के बेटे हों, आप अरबाज हों या कोई भी हो, सबके लिए कानून समान है। इसी वजह से दोस्तों वो कल जो हैं रिहा नहीं हो पाए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि बेल पर जो रिहा किया गया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, शर्तें जो हैं वो सख्त हैं। वो 10 शर्तें क्या हैं, कल मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताई थी। आइए फिर से देखते हैं। आर्यन रिहा तो हो गए हैं, मगर कुछ शर्तों के साथ। और वो शर्तें क्या हैं अदालत की, एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर बताना चाहूंगा। 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करें, एक या अधिक जमानती देना, जांच अधिकारी की अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना होगा, समान गतिविधियों में लिप्त नहीं होना होगा। जिसका मतलब यह हुआ कि भाई जिन आरोपों के चलते आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, उस तरह की कोई और हरकतें आपको नहीं करनी है, ताकि आप उस मुश्किल में फिर से ना फंस जाएं। इसके बाद मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देना होगा। हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होना होगा। बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाना होगा। मुकदमे में देरी नहीं करनी होगी। तो तमाम जो उन पर शर्तें लगाई होंगी, जाहिर सी बात है कि आर्यन खान को उन शर्तों का अनुसरण करना पड़ेगा। मगर चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। सबसे पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा वो वीडियो जब आर्यन खान गेट से बाहर निकले थे। और मैं कल्पना ही कर सकता हूं, जो वो कार में बैठे होंगे, अपने पिता से मिले होंगे, तो वो कितना इमोशनल लम्हा रहा होगा। क्योंकि जब आपके बेटे को 26 दिन तक जेल में बंद करके रखा जाता है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई प्रमाण नहीं होते, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद को ही एक्सपोज कर देती अदालत में कह के कि हमारे पास साजिश के कोई प्रमाण नहीं है, जब प्रमाण के नाम पर इनके पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स होती हैं जो कई महीने पहले हुए, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह तक कह रहा था कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ आर्यन खान के ताल्लुकात थे, जब
इस तरह की बेतरतीब और वाहियात बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोल रहा था, जब इस तरह का दबाव था, और जैसा कि आप जानते हैं, इन तमाम प्रेशर्स के चलते, बाकायदा एक साजिश के चलते आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। तो ये तमाम प्रेशर्स थे फैमिली के ऊपर, और आज आखिरकार वो रिहा हो गए। और एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है, और इसका जिक्र भी मैंने कल किया था दोस्तों। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को किरण गोसावी उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहा था, मगर 28 अक्टूबर तक आते आते खेल पलट चुका था। आर्यन खान जो हैं, उन्हें बेल मिल गई थी। किरण गोसावी जेल में था। समीर वानखेड़े, जी हां, समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के प्रमुख हैं, वो अदालत से अपील कर रहे थे कि भैया मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। और शायद हम इसे कर्म कहेंगे, हमारे हिंदू धर्म में इसका सिद्धांत है। आज से 1 साल पहले दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इसी समीर वानखेड़े ने मीडिया को अनाप शनाप बातें लीक की थीं। आज 1 साल बाद उनकी पत्नी क्रांति कह रही थी कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, किसी भी लड़की को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, मगर समीर वानखेड़े आज से 1 साल पहले एक नहीं कई महिलाओं को टारगेट कर रहे थे। चलिए, मैंने मान लिया कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये तमाम प्रभावशाली लड़कियां हैं, मगर रिया चक्रवर्ती को दोस्तों कोई बैकिंग नहीं थी। उसके परिवार को इन्होंने लगभग बर्बाद कर दिया बगैर किसी प्रमाण के। और आज 1 साल बाद वही समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसलिए कर्म शब्द को हमेशा याद रखना चाहिए। और हां, एक और बात कह दूं, आज जबकि आर्यन खान आखिरकार रिहा हो गए हैं, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर गोदी मीडिया न्यूज चैनल से कहना चाहूंगा, समीर वानखेड़े सिंघम नहीं है। जी हां, कई लोग उन्हें सिंघम बता रहे थे। आप जानते हैं अजय देवगन की एक फिल्म थी सिंघम। मैं आपको बताता हूं समीर वानखेड़े सिंघम क्यों नहीं है। क्योंकि सिंघम जो होता है ना, वो सत्ता के करीब नहीं होता है। व्यवस्था, पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ होती है। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार उनके खिलाफ थी, मगर उन्हें पूरा आशीर्वाद मोदी सरकार का मिल रहा था। और एक और बात, समीर वानखेड़े ने अपनी बीवी के कार्ड का इस्तेमाल किया, इमोशनल कार्ड इस्तेमाल किया अपनी बात को रखने के लिए। एक रियल लाइफ सिंघम या सिनेमा के पर्दे पर भी सिंघम ने कभी अपने परिवार का इस्तेमाल नहीं किया था अपनी बात को आगे रखने के लिए। और हम यह ना भूलें कि इस गोदी मीडिया का सिंघम कई विवादों में घिर गया है। लिखित दस्तावेज में प्रभाकर सेल के आदमी ने कहा है कि 8 करोड़ की वसूली दी जानी थी समीर वानखेड़े को। बाकायदा इस आदमी ने रिटन एफिडेविट में कहा है। समीर वानखेड़े और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रभाकर सेल के इस बयान के खिलाफ एनसीबी की अदालत में गए थे, यह कहने कि उनके इस बयान को हटा दिया जाए, मगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अदालत ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अगर उस बात में सच्चाई ना होती तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोर्ट ऐसा करता? इसलिए माफ कीजिए, कृपया समीर वानखेड़े को सिंघम मत बताइए, क्योंकि जो इस व्यक्ति व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट करता है, एक बेबस लड़की को टारगेट करता है, जो व्यवस्था की गोद में बैठा होता है, वो सिंघम काहे का भाई? खैर, मगर आने वाले दिनों में कठिन चुनौती होने वाली है शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान के लिए, क्योंकि बेल की जो शर्तें हैं दोस्तों, वो कड़ी शर्तें हैं। उनका अगर पालन नहीं किया गया तो वापस जेल जाना पड़ सकता है आर्यन खान को। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की मूर्खता या नासमझी वो नहीं करेंगे। और हकीकत यह भी है कि एक झुका हुआ बॉलीवुड, एक रुका हुआ बॉलीवुड, यह सरकार देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख चुकी है। वो लगातार 2015-16 से ही बॉलीवुड के सितारों पर दबाव डाल रहे थे, और पिछले साल से यह जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया था। अब इस सरकार के मुंह में खून लग चुका है। अब भी वो चाहेंगे कि इसी तरह से बॉलीवुड के जो सितारे हमारे सामने ना झुके, उन्हें टारगेट किया जाए। मगर इसका सिर्फ एक समाधान है। जिस तरह से मेरे पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं, खामोशी किसी भी सूरत में विकल्प नहीं है। आपको बोलते रहना पड़ेगा, सरकार से सवाल करते रहना पड़ेगा, जैसे आप 2014 से पहले करते थे।
जी हां, 2014 से पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, तमाम लोग जो थे, वो लोग पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत, भ्रष्टाचार, स्कैम्स, इन तमाम मुद्दों पर बात करते थे। आज ये पूरी तरह से खामोश हैं। आधे या तो डर गए हैं या आधे इस सरकार के पिछलग्गू बन गए हैं, और जो लोग खामोश हैं उनके साथ वो होता है जो शाहरुख खान के साथ हुआ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस तरह से शाहरुख खान ने पूरे रिया चक्रवर्ती मामले में खामोशी बरती, आगे वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको अपने बेटे के जरिए कीमत चुकानी पड़ी है। रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से टारगेट किया गया, आप खामोश थे, तब आपकी आलोचना भी हुई थी। तब भी मैंने कहा था, आज जो तीनों खान्स जो खामोश हैं, कभी ना कभी इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जब भी कोई ज्यादती होगी तो आप अपनी बात रखेंगे। एक बार फिर दोस्तों, जाते जाते ये वीडियो दिखा देता हूं, वो लम्हा जब आर्यन खान रिहा हुए और गाड़ी के अंदर अपने पिता से मिले। देखिए। आरिफ खान जेल के बाहर निकल